आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 शिष्टाचार। हमारे जीवन में शिष्टाचार का बहुत महत्व है। बच्चों को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना आवश्यक है। तो इसे शिष्टाचार के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे कि हमें शिष्टाचार को अपने जीवन में कैसे लाना चाहिए। शिष्टाचार का पालन करने के लिए हम सभ्य बनते हैं। अगर हम शिष्टाचार का पालन करते हैं तो हम सभ्य बनते हैं। तो इसके लिए हम शिष्टाचार पाठ पढ़ेंगे। मेरे पड़ोस में 2 बालक रहते हैं, सचिन और प्रवीण। सचिन जब भी मेरे पास आता है पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, फिर ताऊ जी कहकर मुझसे बातें करता है। वह बहुत ही मधुर और शांत स्वर में बात करता है। उसे सभी शिष्ट बालक कहते हैं। इसके विपरीत प्रवीण दूर से ही चिल्लाता हुआ आता है। वह कहता है, पप्पू के पापा, आपको मेरे पिताजी बुला रहे हैं। हमारे मोहल्ले के लोग सचिन के व्यवहार की प्रशंसा करते नहीं थकते, जबकि प्रवीण के व्यवहार की सभी निंदा करते हैं। सचिन पढ़ाई में भी तेज है। यह सभी का चहेता बना हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो सचिन शिष्ट है, जबकि प्रवीण क्या है? अशिष्ट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज को सुचारू ढंग से बनाने के लिए सभी नागरिकों को शिष्टाचार के नियमों का पालन करना चाहिए। शिष्टाचार के नियमों का पालन करने से समाज में अनुशासन बना रहता है और हमारे जीवन में अनुशासन रहता है। हम अनुशासित व्यक्ति बनते हैं। आइए हम शिष्टाचार के नियमों के बारे में जानें। तो शिष्टाचार का पहला नियम है विनम्रता। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। किसी के बुलाने पर आदर सहित उत्तर देना चाहिए, जैसे जी हाँ, जी नहीं। सुनने वालों को ऐसा ना लगे कि लठ मारा जा रहा है। हमारी वाणी में मिठास घुली होनी चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं होनी चाहिए। विनम्रता केवल वाणी में ही नहीं, कर्म में भी इसकी झलक मिलनी चाहिए। घर पर किसी के आने पर हमें मुस्कुराकर उसका स्वागत करना चाहिए। महिलाओं के प्रति विशेष विनम्रता वाली बरती जानी चाहिए। बस या रेलगाड़ी में यात्रा करते समय हमें महिलाओं और अपंगों को सीट दे देनी चाहिए। इस प्रकार का आचरण शिष्टाचार कहलाता है। विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र तो हुए भी हम अपने स्वाभिमान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी करना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति हमारा तिरस्कार करता है तो हमें इसका प्रतिकार करना चाहिए। किसी की कृपा प्राप्त करने के लिए दीनता प्रकट नहीं करनी चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा नियम है दूसरों की इज्जत का सम्मान करना। प्रत्येक व्यक्ति का एक निजी जीवन होता है। हमें उसमें दखल नहीं देना चाहिए। हमें किसी का वेतन, उम्र तथा जाति के बारे में पूछने से बचना चाहिए। जब कोई कुछ लिख रहा है तब हमें ताक झांक नहीं करनी चाहिए। किसी दफ्तर में रखी चीजों को उलटना पुलटना अशिष्टता मानी जाती है। किसी का नाम लेने से पहले भी श्रीमती या कुमारी लगाना आदत है। कुछ लोग इनके स्थान पर डॉक्टर, बाबू, लाला, मियाँ, मिर्जा, मिस्टर आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। नाम के बाद जी लगाना ही भी शिष्टाचार माना जाता है। उदाहरणतः श्री रामलाल जी, मिस्टर जॉनसन, मिर्जा इस्माइल बेग, श्रीमती सुलोचना, कुमारी मायावती आदि। यदि कोई व्यक्ति कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद शब्द को ऊपरी मन से न बोलकर हृदय से बोलना चाहिए। किसी से कोई काम करवाना हो तो कृपया शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कृपया आप चले जाएं। औरों के साथ भोजन करते समय भी शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। हमें मनचाही वस्तु को खाने में
अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। भोजन चबाते समय मुंह से आवाज निकालना अशिष्टता की निशानी मानी जाती है। अपनों से बड़ों के भोजन समाप्त कर देने के बाद भी खाते रहना ठीक नहीं है। अतिथि की रुचि का ही भोजन बनवाना तथा खिलाना चाहिए। शिष्टाचार का तीसरा नियम है अनुशासन का पालन करना। समाज के सुचारू संचालन के लिए अनुशासन के नियमों का पालन करना आवश्यक है। धार्मिक स्थलों पर वहां के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। किसी सभा में श्रोता के रूप में बैठकर शांत और अनुशासित रहना चाहिए। सभा में हुल्लड़ मचाना अशिष्टता की निशानी है। हर जगह समय पर पहुंचना चाहिए। लेट लतीफी से काम बिगड़ता है। हमें अनुशासन के सामान्य नियमों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा मौका देना चाहिए। जहां भीड़ हो वहां पंक्तिबद्ध होकर काम करना या करवाना चाहिए। राष्ट्रगान गाए जाते समय सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। किसी दफ्तर या स्कूल में कुर्सी पर पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। दूसरों की उपस्थिति में अपने मनमाने व्यवहार पर संयम रखना चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसके करने पर दूसरों को प्रसन्नता होती है। इसके विपरीत दूसरों को तंग किए जाने वाला व्यवहार अशिष्टता की श्रेणी में आता है। हमें शिष्टाचार का सर्वत्र पालन करना चाहिए। ऐसा व्यवहार ही सभ्य की निशानी है और हमें शिष्टाचार को अपनाना चाहिए।